हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक के कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन गिवन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, वर्टाइसेस है रोम्बस के। तो रोम्बस किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। रोम्बस इस एक तरह का क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, जिसके क्या है, जिसके चारों भी जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं। ओके, अब वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो चारों साइड इक्वल होना चाहिए और दूसरी चारों भी एंगल कितने के होना चाहिए, 90 डिग्री के होना चाहिए। ओके, तो रोम्बस के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री का हो ही, एंगल 90 के नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, वो रोम्बस होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि उसकी चारों भी साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सभी डिस्टेंस जो है इक्वल आना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट हम लिख देंगे सबसे पहले। पॉइंट गिवन, छोड़ो, पॉइंट्स ए -4 -7, बी -1 2, सी 8 5 and D 5 -4. Now distance of AB, आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर वैल्यूज पुट करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिख के मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लेते हैं, अगर आपको समझ भी नहीं आता आप बिल्कुल फॉर्मूला ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नोटेशन भी दे देना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, उससे और भी इजी हो जाएगा समझने के लिए। हाँ, तो क्या लेते हैं, ए बी, तो ये x1 y1 x2 y2 अगर हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो क्या होता है, x2 - x1 होता है। तो यहाँ पे x2 जो है -1 है, तो -1 माइनस x1 -4। अब यहाँ एक माइनस है, यहाँ पे फिर से 4 के साथ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह पे 2 माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है और ये साथ के साथ एक और माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 7, 2 + 7, दैट इज -1 + 4 3 स्क्वायर प्लस 2 + 7 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 27, 27 + 9 36 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, इक्वेशन 1 एंड डिस्टेंस ऑफ BC। अब यहाँ पे हमने x1 y1 x2 y2 लिया। अब एक पॉइंट आगे बढ़ जाओ, x2 y2 x3 y3, तो y3 x3 - x2। ठीक है, तो 8 -1। अब यहाँ पे -1 है तो ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +1 स्क्वायर प्लस 8 - 2, सॉरी 5 - 2 स्क्वायर, 8 + 1 9 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर 36, सॉरी
27 + 9 √36 दैट इज इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, सभी आपका शो दैट लिख करे तो सभी आपका 6 ही आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो मतलब कि आपका गलत हो गया कहीं। एंड CD, distance of CD 5 - 8 plus -4 - 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 -9 का स्क्वायर 27 36 दैट इज 6 इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पे भी 6 आया है। एंड लास्ट वन डिस्टेंस ऑफ AD या DA जो भी है, दोनों भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब -4 -5 या 4 -4 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, चलेगा। तो हम लिख रहे हैं -4 -5 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस, यहाँ अगेन माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस -7 + 4 -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 9 का स्क्वायर 27 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू √36 6 इक्वेशन 4। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या है, चारों का भी डिस्टेंस सेम है। मतलब कि क्या है, चारों भी साइड इक्वल है। मतलब कि क्या है, जो ये जो चारों भी पॉइंट है रोम्बस के वर्टाइसेस है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस लिखना ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। हेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी क्वेश्चन है। फाइंड x if the distance between point L and M is 10। okay, so solution, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, और हमें पॉइंट देकर है L x7 एंड M 115। डिस्टेंस देकर है हमें, डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे। डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू, अब छोटा सा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा भी छोटा नहीं लिखना चाहिए। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, x1 y1 x2 y2। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले वाले को 1 लो दूसरे वाले को 2 लो। ठीक है, हम इसको 2 इसको 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है ये, बस पहले x के लेना है, बाद में वो भी ज़रूरी नहीं है। हम पहले y के भी ले सकते हैं, बाद में x के भी ले सकते हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या है 1 - x x2 - x1, तो 1 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 15 - 7 स्क्वायर। अब यहाँ कितना है, डिस्टेंस देकर है हमें 10, तो हम लिख देंगे 10। अब ये स्क्वायर रूट का हमको कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। सो लिख दो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन
बोथ साइड, देयरफॉर ये हो गया 100, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7, 8 का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्या होगा यहाँ पे, ये रहेगा 100 इज इक्वल टू ए यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है, 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना रहेगा 64। देन देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस 64 65। अब जब 100 को उधर ले लेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा और इस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा यानी कि 0 बचेगा। ओके, तो 65 माइनस 100 कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये बड़ा है तो माइनस के साइन लगेंगी, 35, ठीक है। फैक्टर निकालो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 35 के फैक्टर चाहिए तो क्या आते हैं, -35 चाहिए, नीचे -2 चाहिए, तो 5 से 1 ज़ा 35। अब -2 चाहिए तो -7 ले लेंगे प्लस 5 ले लेंगे, ठीक है, यानी कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालते आते हैं ना सभी को। क्या करेंगे, इसके दो पार्ट लेंगे, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ एक 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, x जरा एक्स स्क्वायर है ना, तो एक x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा एक x। अब यहाँ पे 5x था तो हमने x बाहर ले लिया तो सिर्फ बचा यहाँ पे 5। अब सेम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ से हम -7 बाहर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 7 इंटू 5 होता है तो 7 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5। अब माइनस भी बाहर लिया तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा कि ये दोनों भी ब्रैकेट की जो वैल्यू वो हमेशा सेम आएंगी, ठीक है, इक्वल टू 0। सो अब ब्रैकेट कॉमन ले लो दोनों में से, x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -7 बचा है। दोनों को सेपरेट करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है। अब ये 5 उस साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगी, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू, अब ये -7 उधर जाएंगे तो +7 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 7 एंड -5। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन गिवन है, show that the points A, B, C are the vertices of an equilateral triangle। तो हमें बताने का है, जो क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन है वो तीनों क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भी साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सी से ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और तीनों भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स ए
1 and 2, B 1 6 and C 1 plus 2 root 3 and 4. Okay, so now with the help of distance formula, distance of AB is equal to, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे x1 y1 इसे दे सकते हैं नोटेशन। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 रूट 3, ये पूरा x3 है और ये y3। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब हम यहाँ पे x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, x2 गिवन है 1 माइनस x1 1 स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 2 स्क्वायर। 1 माइनस 1 0 होता है तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 तो 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है तो छोड़ दो, लिख दो, छोड़। 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 16, दैट इज 4। 16 का स्क्वायर रूट 4। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें मिल गया है 4। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 लेते, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, x3 माइनस x2। ठीक है ना, इसके लिए हमने x3 कंसिडर किया है। जरूरी नहीं है फॉर्मूला लिखना, आप डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ओके, प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या वैल्यूज है, x3 माइनस x2 है। ठीक है, तो x3 क्या है, 1 प्लस 2 रूट 3, तो 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x2 कितना है, 1 है स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, तो यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 1 है माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे हम 2 का स्क्वायर 4, अब ये रूट 3 का है, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। या तो फिर इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 4 इंटू हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए 2 रूट 3 था, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन गिवन नहीं था। अब इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब ये रूट हट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ओके, तो 4 3 होता है 12, 12 प्लस 4 दैट इज रूट 16, 16 का रूट मतलब के 4। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ BC भी हमें क्या मिला है, 4 मिला है। अब लास्ट देखना हमें डिस्टेंस ऑफ AC या CA। ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ AC लिखो या CA लिखो, फॉर्मूले में अब यहाँ पे हम x1 माइनस x3 भी ले सकते हैं, x3 माइनस x1 भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से ले सकते हैं, और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो भी चलेगा। x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x3 माइनस x1, अब x3 की वैल्यू है अभी गिवन है 1 प्लस 2 रूट 3, माइनस x1 है 1 स्क्वायर, y3 माइनस y1, तो y3 4 माइनस y1 2 स्क्वायर,
अब सेम यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर +4 - 2 -2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू मिली है, जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू बिल्कुल हमें यहाँ पे मिली। ठीक है, यानी इसे भी सॉल्व करने में हमें कितना मिलेगा, ये स्टेप लिखेंगे हम और रिजल्ट में मिलेगा हमें 4। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ AC भी हमें कितना मिल गया है, 4 मिल गया है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दो, इक्व 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो। ओके, डायरेक्ट नहीं लिखना, सेम ये 2 स्टेप जो लिखे हमने वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में 4 लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन 3 डिस्टेंस ऑफ, डायरेक्ट लिख दो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, और नीचे लिखेंगे हम हेंस, अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो आप क्या लिख देना यहाँ पे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।